नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी फोर्थ पोएम। इसका टाइटल है द बॉल पोएम। जॉन बेरीमन इसके पोइट हैं, जिनका पूरा नाम जॉन एलिन मैक अल्पिन बेरीमन। 25 अक्टूबर 1914 को इनका जन्म हुआ और 7 जनवरी 1972 को इनकी मृत्यु हो गई। ये अमेरिकन पोएट थे और स्कॉलर थे, कवि और विद्वान अमेरिका के। इस पोएम में क्या होता है? ए बॉय लॉसेस ए बॉल। एक लड़का है जो अपनी बॉल को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, बहुत उदास हो जाता है, मतलब अपनी कोई भी वस्तु खोकर। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच। अगर देखा जाए तो एक जो बॉल है जो खो गई है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही दूसरी बॉल को खरीदना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो क्यों तब वो लड़का इतना उदास हो जाता है, मतलब उसकी उदासी का वास्तविक कारण क्या है? तो देखते हैं हमारी पोएम द बॉल पोएम। पोएट शुरुआत करता है, What is the boy now? लड़का अब what is कैसा है, मतलब लड़के की हालत अब कैसी है। कौन सा? Who had lost his ball, जिस लड़के ने अपनी बॉल खो दी, जो अपनी बॉल खो चुका है, उस लड़के की हालत अब कैसी है। What is he to do? क्या उसे करना है, यानी कि अब वो क्या करेगा लड़का। आई सा इट गो, मैंने इसे देखा जाते हुए। कवि कहता है मैंने इसको देखा था, बॉल को देखा था। इट मीन्स इसे, बॉल को देखा था जाते हुए। मेरीली, खुशी खुशी। बाउंसिंग, उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में। एंड देन, और तब। मेरीली अवर, ऊपर, खुशी खुशी। देयर, वहाँ पर। इट इज इन द वाटर, यह पानी में चली गई। यह का मतलब बॉल। कवि कहता है एक लड़का गली में खेल रहा था और वहाँ खेलते खेलते उसकी बॉल पानी में चली जाती है, और तब लड़का उदास हो जाता है। और कवि कहता है मैंने इस बॉल को खुशी खुशी बाउंसिंग करते हुए गली के अंदर नीचे की तरफ जाते हुए देखा था, और अब वो वहाँ पर पानी के अंदर चली गई है। नो यूज टू से, कहता है नो यूज, कोई फायदा नहीं है कहने का। क्या कहने का? ओ देर आर अदर बॉल्स, अरे वहाँ पर अन्य बॉल्स हैं, ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है। उस बच्चे को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे के पास जो चीज़ होती है वो उसी को अपने मानता है, और वो जब चली जाती है तो उसको अन्य वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं होता। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक संपूर्ण हिला देने वाला दुख बच्चे को फिक्स कर देता है, जड़ बना देता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वो स्टैंड्स, खड़ा है। रिजिड, सख्त होकर, जड़ होकर। ट्रम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ घूर रहा है। कहाँ? जहां पर उसकी बॉल चली गई थी। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, यहाँ पर बच्चा क्या सोच रहा है कि उसके सभी यंग डेज चले गए हैं उस बॉल के साथ। इन टू द हार्बर, उस हार्बर में, उस बंदरगाह में। बंदरगाह के किनारे बच्चा खेल रहा था। बंदरगाह वो स्थान होता है जहाँ पर समुद्री हवाई जहाज आते हैं और वहाँ से अपना सामान लेकर दूसरे स्थानों पर जाते हैं। यहाँ पर हवाई जहाज, समुद्री जहाज ठहरते भी हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई। तो क्या है? बच्चा रिजिड खड़ा है, बिल्कुल स्थिर होकर खड़ा है, कांप रहा है और घूर रहा है नीचे की तरफ, जहाँ पर उसके यंग डेज चले गए। यंग डेज का मतलब उस बॉल के साथ उसने जो समय बिताया उसको वो अपने यंग डेज मान रहा है, उसकी यादें मान रहा है। वो सभी चले गए हार्बर के अंदर, बंदरगाह के अंदर। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कवि कहता है मैं उस पर इंट्रूड नहीं करूँगा, उसके इस विचार में कोई दखल नहीं डालूंगा, उसको मैं नहीं समझाऊंगा। क्या कहकर, आगे क्या कहता है पोइट कि मैं उसकी किसी भी बात में कोई दखल नहीं डालूंगा, बच्चे को अपने आप सीखने दो। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। कवि कहता है कि ऐसा कहना कि एक डाइम लो, डाइम का मतलब 10 सेंट, जैसे अपने रुपए में पैसे होते हैं इसी तरह से जो यूएस डॉलर है उसके अंदर डाइम होते हैं, सॉरी सेंट्स होते हैं, और 10 सेंट का एक डाइम बनता है। तो कहता है ऐसा कहना कि ये लो 10 सेंट और अनदर बॉल ले आओ इज वर्थलेस, ये बात वर्थलेस है, बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है, बच्चा इस बात को नहीं मानेगा। नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वह महसूस करता है अपनी पहली जिम्मेवारी। कौन सी जिम्मेवारी? कि अपनी चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बच्चा समझता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कहाँ पर? ऐसे संसार के अंदर जहाँ पर पोजेशंस ज़्यादा हैं, धन संपत्ति ज़्यादा है, जहाँ लोग अपनी चीज़ों को अपने पास रखते हैं, जिस चीज़ का हम मालिक बनते हैं, ऐसे संसार के अंदर बच्चा अपनी पहली जिम्मेवारी को महसूस करता है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स खरीदेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा बॉल्स जो हैं खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, कवि यहाँ पर बच्चे को संबोधित करके कह रहा है कि लोग हर प्रकार की संपत्ति को इकट्ठा करेंगे, बॉल्स यहाँ पर प्रतीक है संपत्ति का, और बॉल्स जो हैं हमेशा खोती रहेंगी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस खरीद कर नहीं देगा, वापस लेकर नहीं आएगा। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है बाहरी रूप है, यानी कि पैसे को कोई भी ज़्यादा प्यार नहीं करता, आंतरिक नहीं मानता, पैसा आनी जानी चीज़ है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है, एक लेसन पढ़ रहा है। वेल बिहाइंड इज हिज डेस्परेट आइज, अपनी उदास आंखों के पीछे अच्छी तरह से इन बातों को वो लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है। मतलब आंखों के पीछे का मतलब दिमाग आंखों के पीछे होता है, वहाँ पर वो इस बात को अब अच्छी तरह सीख रहा है कि ये संसार जो है ऐसा है जहाँ पर वस्तुएं खोती रहती है और नई वस्तुएं आती रहती है, बस हमारे पास मनी होना चाहिए। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यहाँ पर ही इज लर्निंग, बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उदास आंखों के पीछे अच्छी तरह से क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी होता है खो जाने का ज्ञान। भाई खोने के बाद कोई भी वस्तु खो जाती है, उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा नॉलेज वो सीख रहा है। ऑफ लॉस, खो जाने का नॉलेज। हाउ टू स्टैंड अप, ऐसा हो जाने पर कोई भी चीज़ खो जाती है तो हमें कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे खड़ा होना है, किस तरह का व्यवहार करना है, हमें क्या समझना है, ये चीज़ें वो सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जान रहा है जो हर व्यक्ति मस्ट वन डे नो, एक दिन जरूर जान जाएगा, एक दिन हर व्यक्ति को मस्ट जरूर जानना चाहिए, यही बात वो नोइंग कर रहा है। मतलब आज वो जो बात सीख रहा है, ये बात, ये नॉलेज हर व्यक्ति को एक दिन मस्ट नो, जरूर जानना चाहिए, मतलब हर किसी को सीखना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और ज़्यादातर लोग बहुत दिनों तक सीखते रहते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कौन सी बात, कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे उस चीज़ को सहन करना है, कैसे उस चीज़ के खो जाने के बाद व्यवहार करना है। तो ये हमारी छोटी सी पोएम थी, द बॉल पोएम, जिसके अंदर पोएट ने इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस के अंदर हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए हमारी भौतिक वस्तुओं के साथ, इस बारे में हमें सिखाता है एक बच्चे की बॉल खो जाने के माध्यम से। थैंक यू।